इस समय हम एक बार फिर 20 साल पहले वाली सिचुएशन में अफगानिस्तान को जाता हुआ देख रहे हैं। देखिए, 20 साल पहले जो सिचुएशन थी वो अलग। हाँ, इस वक्त अफगानिस्तान पर तालिबान प्रभावी हो रहे हैं। अफगानिस्तान की सेना जो है, जिसको अमेरिकियों ने 20 साल तक बढ़ाया, उसका जो प्रदर्शन रहा है वो खेदजनक रहा है। लेकिन इस वक्त तालिबान को जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल चुकी है वो 20 साल पहले नहीं मिली। तो जो इस वक्त जो ग्राउंड सिचुएशन है अफगानिस्तान की और जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है वो बिल्कुल अभी अलग है। मेरा मानना है कि चाहे इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ये कहे तालिबान से कि उनको अफगान सरकार काबुल में जो अभी है उसके साथ बातचीत करके एक इंटरिम गवर्नमेंट बनानी चाहिए, फिर सीजफायर हो, फिर आगे जाके प्रणाली अफगानिस्तान की बने। वो चाहे कितना भी कहे और ये कहे कि जो अगर सरकार तालिबान ने अमीरात को फिर से एक बार इस्टेब्लिश किया और उसको मान्यता नहीं मिलेगी तो तालिबान जो है वो सोच सकते हैं कि शायद कुछ दिनों तक ये इंटरनेशनल सॉलिडारिटी रहे, लेकिन उसके बाद वो टूट जाएगी और रूस और चीन उनको मान्यता देंगे, पाकिस्तान भी देगा। तो इस वक्त बड़ी नाजुक स्थिति है। लेकिन इस सब का जो एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि अफगानिस्तान की सरकार में यूनिटी नहीं रही। गनी साहब और उसके पहले कारजाई साहब ने जो तालिबान का एक जो उनकी जो मान्यताएं थी, जो विचार था, विचारधारा थी, उसका मुकाबला उन्होंने पश्तूनों में नहीं किया और आपस में लड़ाई हुई और जो सेना जो थी अफगानिस्तान की, जिस पर सब लोग निर्भर कर रहे थे और ये था कि अमेरिकियों ने बनाई है, उसका, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, उसका प्रदर्शन तो खेदजनक रहा है। हाँ, अब ये कहा जा सकता है कि तालिबान के साथ साथ पाकिस्तानी लड़ रहे हैं और भी अंश लड़ रहे हैं, वो सही हो, उसको मैं लेकिन मोर्चा छोड़ के तो कोई नहीं भागता है जी। बिल्कुल, यहाँ तो गजनी के गवर्नर साहब तो भाग गए, यानी तालिबान तो बिना लड़े भाग गए। ये किस तरह के लोग हैं? एक बड़ी चिंता की बात है और ये कई जगह देखने को मिला। सुशांत सरीन, मैं आपको इसमें लेके आना चाहता हूं। जिस तरीके से दोहा में बातचीत चल रही है, एक तरफ वो कोशिश करते हैं, बार बार तालिबान आके कहते हैं नहीं हम तो इस तरह की एट्रोसिटीज कर ही नहीं रहे। चाइना वो जाते हैं, वहां पर फोटो खिंचवाते हैं चाइना की टॉप लीडरशिप के साथ। कहीं ना कहीं तालिबान का जो दोहरा खेल है दुनिया देख नहीं पा रही है या देखकर अनदेखा कर रही है। पाकिस्तान जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, चाइना जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, क्यों ऐसा है कि उसके बावजूद भी अभी इतना फोकस है कि बातचीत कर लीजिए, एक मिलिट्री हल निकालने की कोशिश नहीं है? यार, बातचीत कभी भी अंकित सिर नहीं चढ़नी थी और मेरे ख्याल ढकोसला था, एक तरीके से चने के झाड़ पे चढ़ाया हुआ था, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था और अमेरिका और बाकी सारे देश लगे हुए थे उसके पीछे, क्योंकि अमेरिका ने कम से कम 7-8 साल पहले ये डिसाइड कर लिया था कि वो अब ये जंग से हटना चाहता है, इसमें ज्यादा देर नहीं रहना चाहता और वो धीरे धीरे करके वो उस तरफ बढ़ रहा था और ये सबको ये एक जैसे स्नेक ऑयल बोलते हैं बेच रहा था कि जी कोई एक आपकी इनके साथ कोई समझौता हो जाएगा और हमारे जैसे लोग कह रहे थे कि भाई अमीरुल मोमिनीन जो है वो कैसे कोई समझौता करेगा किसी के साथ। अमीरुल मोमिनीन रह ही नहीं सकता अगर वो समझौता करेगा। अगर वो समझौता करेगा या चुनाव या पावर शेयरिंग करेगा तो वो क्या अमीरुल मोमिनीन रहेगा, आपका इमारात कैसे बनेगा। और तालिबान ने कभी भी ये नहीं कहा था कि हम अमीरात नहीं बनाएंगे अपना। तो फिर ये पता नहीं ये कौन सी, शायद इन्होंने अफीम खाई हुई थी अमरीकियों ने और इसलिए वो नहीं पहचान रहे थे। लेकिन 20 साल से उनके साथ जो दोहरा खेल खेला जा रहा था, अमरीकियों को तो पता था ना, अमरीकी जो सोर्सेज हैं उसी से हमको भी बहुत सारी चीजें पता लगी कि कैसे पाकिस्तानी इनको चने के झाड़ पे चढ़ा रहे थे, इनके साथ दोगला खेल खेल रहे थे जी। अमरीकियों को तो पता था, उसके बावजूद अमेरिका ने कुछ नहीं किया पाकिस्तान के साथ। डू मोर बोलता था, उससे ज्यादा कुछ किया नहीं। तो ये बात
काटजू साहब की बिल्कुल ठीक है कि जिस तरीके से फौज ने घुटने टेके हैं, इससे सबको बड़ा मतलब इट वॉज अ शॉक फॉर मी। जरूर मैं तो ये मानूंगा कि इतना तो मैंने नहीं सोचा था कि इस तरीके से ये खदेड़े जाएंगे, क्योंकि जब 90 के दशक की आप बात कर रहे हैं, उस समय भी पाकिस्तानी मुजाहिदीन के साथ मिल करके जलालाबाद के ऊपर हमला किया था। हाँ। अफगान फौज जो थी खड़ी रही थी और उन्होंने उसको बिल्कुल हरा दिया था उनको। अब की आप फौज देखिए, मतलब कोई लड़ाई नहीं की, जहां पर वो लोग आते हैं वहां पर हथियार डाल के ये चले जाते हैं, अपने समझौते कर रहे हैं। काबुल में खुद वो आपके काबुल के दरवाजे पे है और यहाँ पर ये आपस में झगड़ा कर रहे थे, अशरफ गनी और वगैरह। तो मतलब इट्स बीन ऑल राउंड फेलियर। अमरीकियों की तो बहुत बड़ी गलती है, लेकिन जो अफगान हुकूमत है और अफगान फौज है, उसमें देखिए ना बहुत सारी जगहों पे जो कमांडोज थे, विच वाज अ फैबुलस फाइटिंग यूनिट, उन्होंने जाके ब्रेक थ्रू किया। फौज को आकर वहां पर कमान संभालनी थी, ना फौज पहुंचती थी, हथियार खत्म हो गए क्योंकि करप्शन इतनी थी कि वो बेच दिए थे सारे। बिल्कुल बिल्कुल। और जो था भी फेलियर ऑल अराउंड, कंप्लीट कोलैप्स जिसको कहते हैं। और विक्रम चंद्र साहब, विशाल चंद्र साहब, आपने एक किताब भी इस पे ऊपर लिखी है। मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये तो उम्मीद थी ही नहीं ना कि हम अमेरिका की अगर हम बात करें, जी हां सवाल उन पे कहीं उठाए जा रहे हैं, पर ऐसा थोड़ी हो सकता है कि अमेरिका सारी ताउम्र जो अफगानिस्तान की लड़ाई है, तालिबान से जो लड़ाई है, वो अमेरिका ही उनको हैंड होल्ड करके लड़ता रहेगा। कभी ना कभी तो जिस फोर्स को तैयार किया था, जिसको ट्रेन किया था, उसको उस फोर फ्रंट पे आना ही था, और जैसे ही आए उनकी पोल खुल गई। देखिए, मैं दो तीन बातें रखना चाहूंगा। अफगान फौज के बारे में कुछ ऑब्जर्वेशंस अभी हुए, तो मेरा मानना है एक चीज जो बहुत साफ तौर पर उभर कर सामने आई है, वो है वहां के जो लोकल पावर ब्रोकर्स हैं, उनका रोल। अफगान आर्मी ने कई जगह समर्पण किए, उन्होंने बेसिस भी हैंड ओवर कर दिए, यूनिफॉर्म, हमवीज, व्हीकल्स, फ्यूल्स सब हैंड ओवर किए। और जिस तरह से उन्होंने अलग अलग प्रोविंसेस में या अलग अलग जगहों पे किया है, तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क है पावर ब्रोकर्स का, जो मेरे ख्याल से 2018 से काम कर रहा होगा या उससे पहले से भी, क्योंकि तालिबान कई ऐसे सूबे हैं, वहां पे जिले हैं जहां पे तालिबान 10 साल से हैं, 12 साल से हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ के समय से ही कई इलाकों में उनका दबदबा बना हुआ था। तो ये जो लोकल लेवल पे पावर ब्रोकर्स हैं, इनकी भूमिका बहुत साफ तौर पर सामने आती है। जी। दूसरा, जो तालिबान ने रीजनल डिप्लोमेसी की है, वहां यहाँ पे बहुत फर्क है 1990 के तालिबान और अब के तालिबान में। उन्होंने आसपास के जो नेबर्स हैं, जो मुल्क हैं, उनसे कहीं ना कहीं उनको एक एश्योरेंस दिया कि अगर आप हमारे मामले में दखल अंदाजी नहीं करेंगे तो अफगान सॉइल से आपको कोई खतरा नहीं होगा। जबकि वो ना पावर में है, ना ही उस समय इतने प्रोविंसेस उनके हाथ में थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो एक स्ट्रैटेजी थी रीजनल लेवल पे, वो बहुत तेजी से काम कर रही थी। एक साइकोलॉजिकल डायमेंशन जो है इस 40 साल के युद्ध का, वो सामने आता है। इसीलिए आप देखते हैं कि रूस हो या चीन हो या ईरान हो, बड़े आसानी से इन देशों में ये जाते रहे, वहां के नेताओं के साथ फोटो भी खिंचाते रहे। तीसरा जो पहलू मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, और फिर बड़ा अंतर है 90 के दशक से, वो जिस तरह से इन्होंने बॉर्डर प्रोविंसेस को और बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स को पहले कैप्चर किया है। जी। और उत्तरी अफगानिस्तान, नॉर्दर्न अफगानिस्तान, जो उनका ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है, उनके पॉकेट्स हैं, पर ट्रेडिशनली नॉर्दर्न अफगानिस्तान उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं रहा है।